सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी को हुआ था। सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन को लेकर मौर्य छात्रावास मणिनाथ बरेली में मौर्य विकास संस्था के अध्यक्ष शिशुपाल मौर्य द्वारा कार्यक्रम भगवान बुद्ध एवं सावित्रीबाई फुले प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि देते हुए नमन का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु जी को माल्यार्पण कर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सावित्रीबाई फुले के जीवन की जीवनी पर चर्चा करते हुए राजेश्वरी मौर्य, प्रगति मौर्य, मोनिका मौर्य अपने अपने विचार रखे। प्रेरणा मौर्य एडवोकेट ने अपने विचार रखते हुए कहा, मैं अभी बरेली बार एसोसिएशन में सदस्य के लिए विजयी हुई हूँ और एक महिला भी हूँ और महिला का दर्द समझती हूँ। इसलिए जो भी पीड़ित महिला है मैं उसकी कानूनी मदद करते हुए निःशुल्क केस लड़ूंगी। और चित्रा मिश्रा, जो कि मणिनाथ की सभासद है, ने बताया कि कुतुब खाने का जो सेतु पुल जब इस समय निर्माण अधीन है, उसका नाम सावित्रीबाई फुले सेतु रखे जाने के लिए राज्य सरकार और नगर निगम बरेली के समक्ष प्रस्ताव रखकर सेतु का नाम सावित्रीबाई फुले रखने की मांग करूंगी। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु जी ने कहा कि प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की आज के युग की महिलाओं को प्रेरणा भरी कठिन जीवन जीकर महिलाओं को जीवन जीने का मार्ग दिया और उनकी प्रेरणा प्रत्येक नारी को सशक्त करती है। इसको आने वाली पीढ़ी भूल न जाए, इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार से राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की तरफ से मांग करती हूँ। स्कूल में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा में पाठ्यक्रम कल स्कूल में पढ़ाया जाए। कार्यक्रम में राजेश्वरी मौर्य, प्रेरणा मौर्य एडवोकेट, प्रगति मौर्य, चित्रा मिश्रा, मोनिका मौर्य अध्यक्ष, शिशुपाल मौर्य, ज्ञानेश शाह के राजेश मौर्य, सर्वेश शाह के राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, सदस्य रामकिशोर, आशा सिंह आदि अधिकारीगण एवं संस्करण उपस्थित रहे। बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। रानी शाक्य। क्या कहना चाहेंगी इस पर्व पे? ये माता सावित्रीबाई फुले हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। उन्हीं की वजह से आज हम इस पद पे खड़े हुए हैं और जो पढ़ पा रहे हैं, आज की महिलाएं जो कर रही हैं, उनके लिए प्रथम शिक्षिका हमारी भारतवर्ष की हमारी प्रथम शिक्षिका है। उन्होंने जो इतना किया है जिसके विषय में शब्द भी बहुत कम है। महात्मा ज्योतिराव फुले की आप अर्धांगिनी रही और उनके साथ ही साथ आप इन्हें इतना काम किया है जो हम महिलाएं सर उठाकर जी पा रहे हैं। पढ़ाई की जो अलग जगाई है, माता सावित्रीबाई फुले ने ही हम लोग को प्रेरित किया है। हम उनके प्रति बहुत बहुत श्रद्धावनत हैं और सभी महिलाओं की तरफ से मैं माता सावित्रीबाई फुले के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हाँ बताइए मैडम, क्या सरकार से क्या चाहती हैं, ये बताइए। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ये माता सावित्रीबाई फुले हैं, जो हम नारियों के लिए उत्थान का कार्य करा और हमारे लिए पहली पाठशाला खोली, पहला विद्यालय खोला और हमें जो है पढ़ने लिखने में अग्रिम बनाया, तो हम चाहते हैं सरकार से कि इन्हें भी सिलेबस में शामिल करा जाए, एक इनका चैप्टर बनाया जाए ताकि बच्चे अवगत हों और आने वाली पीढ़ियां और महिलाएं इस चीज़ को जाने कि आज अगर हम पढ़ पा रहे हैं तो किसकी बदौलत पढ़ पा रहे हैं। वो माता जो ज्योतिबा फुले का योगदान है, जिसे ये समाज ना भूले और बच्चे निरंतर युग युगांतर तक याद रखें। सिलेबस में इनको सिलेबस करके और बोर्ड में भी इनके लिए क्वेश्चन बनाया जाए, जैसे 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें इनको बनाया जाए कि भैया पहली प्रथम शिक्षिका कौन थी, या इनके जो है 300 शब्दों का एक जीवनी लिखी जाए, या फिर 15 नंबर का क्वेश्चन बनाया जाए। इस तरह से हम यही अपील करेंगे कि इनको शामिल किया जाए। आप थोड़ा अपना परिचय तो बता दीजिए। मेरा नाम बिंदु सक्सेना है। मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और नारी उत्थान पे बेसिकली हम काम कर रहे हैं। चाहे वो घरेलू हिंसा हो या किसी कार्यस्थल पर किसी भी महिला के साथ अगर उसका उत्पीड़न हो रहा है, या किसी वृद्धा जन की वृद्धा पेंशन नहीं बन पा रही, या विधवा पेंशन नहीं बन पा रही, या पारिवारिक आय नहीं मिल पा रही है, या सेवा योजना अगर कोई भी लाभ इसको नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए हम अग्रिम हैं, उनके साथ खड़े हैं और उनका ये काम करवाने में समर्थ हैं। धन्यवाद। ये सम्मान का जो क्रम चल रहा था, अलका जी आपको संध्या रानी जी की माल्यार्पण करना है, तो अभी और करना है। तो समय का जो शुरुआत की थी कार्यक्रम की, वो आपके द्वारा ही थी। धन्यवाद। सम्मानित मंच,
मंच पर आसीन हमारी बड़ी बहन तुल प्रोफेसर संध्या रानी साक्य जी और दूसरी बड़ी बहन चित्रा जी और इस सम्मानित प्रांगण में बैठे सभी मेरी बहनें और भाई, आप सबको मेरा सादर नमन। आप मेरी बात एक बार सुन चुके हैं, लेकिन शायद आप लोगों के ही अनुरोध से दोबारा मुझे यह मौका दिया है। तो आप सब तो सुन चुके हैं माता सावित्रीबाई फुले के योगदान, संघर्ष और इनके जन्म पे। मैं भी बोल चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा अब अलग चलते हैं, क्योंकि बार बार एक ही बात अच्छी नहीं लगती है। तो मैं आप बहनों से कहना चाहूंगी, लता मंगेशकर जी द्वारा गाया आपने गाना तो सुना होगा, तो उसकी कुछ लाइनें वही हैं, कुछ सेम है। खींच दो अपने खूह से जमी पे लकीर, कोई रावण आने न पाए इधर, तुम ही लक्ष्मी तुम ही सावित्री बहनों, अब ये वतन तुम्हारे हवाले नारियों। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ मेरी नारी बहनों, आपने कभी सोचा आप ही के आगे शक्ति क्यों लगी है? क्योंकि कहते हैं नारी शक्ति, नर के आगे क्यों नहीं शक्ति लगा दी गई है? बहुत अच्छे कल भी हमारी था और कल भी है। तो इसलिए आपके अंदर वो शक्ति है, वो विलक्षण शक्ति है जो आपको समेट भी सकती हो और आप 2 मिनट में इस धरा का नाश भी कर सकती हो। क्योंकि अभी मैंने कहा था, अगर जिस दिन ये नारी प्रसव पीड़ा को झेलना बंद कर देगी, उसी दिन इस पुरुष समाज का अंत हो जाएगा। इसलिए आप अपनी शक्तियों को पहचानिए। माँ ज्योति सावित्रीबाई फुले ने जो राह हमें दिखाई है, उस राह पे चलिए और इस राह पे चलते हुए साथ में उन बहनों को भी लेके चलिए जिन्हें समाज दबा कुचला हुआ मानता है। क्योंकि नारी में एक ये भी होती है विडंबना कि अगर वो आगे बढ़ जाएंगी तो दूसरे को पीछे ही छोड़ने की कोशिश करेंगी, लेकिन वो चीजें हम आधुनिक नारियों को निकालनी है कि हमें सबका साथ सबका विकास, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब हम नारियां एक साथ एकजुट होकर समाज के उत्थान के लिए प्रेरित करेंगे। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं यही कहूंगी कि नारी की जो सशक्तिकरण है वही चीज आज की वास्तविकता है। युग बदल गया है, लेकिन पुरुष की तरह आज ये जो नारी है ना, ये हर चीज में एक इकाई है। चाहे वो आर्थिक हो, चाहे अभी बहन प्रेरणा ने बोला बार काउंसिल में इन्हें अध्यक्ष वो कार्यकारिणी में शामिल किया गया है, तो सही बात है। क्या लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं? एक बार उनकी उंगली पकड़ के बाहर तो लाइए, उन्हें वो सारी चीज तो बताइए। वो राजनीति में भी है, आप देखिए हमारी बहन बैठी हुई हैं और बहुत सारी बहनें हैं जो कमान संभाले हुए हैं। आप अर्थव्यवस्था में चले जाइए, समाज निर्माण में चले जाइए या शिक्षा के विभाग में चले जाइए। जैसे अभी हमारी बहन आई थी, उनका अपना इंटर कॉलेज चल रहा है, तो कौन सा ऐसा क्षेत्र बचा जहां नारियां नहीं हैं? तो इसलिए आप अपनी शक्ति को पहचानिए, आगे आइए। मैं कहती हूँ जैसे अभी बहन ने एक वो दिया राय कि हमें सावित्रीबाई फुले के नाम पे रखना चाहिए, मैं भी ऐसी अपील करती हूँ कि सावित्रीबाई फुले को पाठ्यक्रम बनाया जाए, उनको बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि वो बच्चे समझ सके सावित्रीबाई फुले थी कौन, उनका योगदान क्या था, उनका संघर्ष क्या था। और उन्हीं को देखते हुए मैं भी अपनी संस्था की तरफ से एक ज्ञापन देना चाहूंगी कि इस तरह से हमारे शहर में इनकी कोई भी मंदिर नहीं है, कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी तिराया नहीं, कोई चौराया नहीं है, तो क्या इनके लिए एक तिराया चौराया का मांग नहीं की जा सकती है? अगर हम लोग एकजुट होकर उसको मांग करेंगे तो सामने